जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा आपको होगी और गुरु जी की मेहर होगी। मैं हूं करण अंकल और आपके लिए लेके आया हूं गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग और गुरु जी के प्यारे प्यारे कथाएं जो आपको मोटिवेशन करती हैं और सच्ची घटना पर कथा लेके आया हूं आज। जो आप भ्रमित होते हैं कि हमने कौन सा नाम जपना है, कौन सा नाम सही है और कौन सा नाम आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और एक नाम आपके लिए लेके आया हूं जो एक नाम जपने से आप सारे देवी देवता को खुश कर लेंगे और सारे देवी देवता खुश हो जाएंगे। बस आपको एक ही नाम जपना है। मैंने क्या बोला था कि एक नाम जपिए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, एक नाम से ही हो जाएगी। और ये देखिए, इसमें आप जो गुरु जी का प्यारा सा चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला की अमृत वेले की धारा बहती है इसके अंदर और अमृत वेले धारा बहती रहेगी। संगत जी, गुरु की मेहर हर धर्म में, हर धर्म के हर युग में हर महत्व आपको बताऊंगा कि 4 युग का क्या महत्व है और 4 युग में क्या क्या कृपा हुई गुरु की और गुरु की कृपा कैसे होती है। और संगत जी, पहले सत्संग सुनिए, फिर आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कहते हैं वाहिगुरु के नाम की महिमा क्या है। जो वाहिगुरु नाम नहीं जपते ना, हिंदू वीर कोई भी वो जपेंगे। क्यों जपेंगे? कि उसमें जो है सारे देवी देवता का वास है। कैसे वास है वो बताऊंगा लास्ट में। पहले आप सुनिए आंटी का सत्संग। और संगत जी, ये आंटी का सत्संग सुनने से पहले ना मैं आपको एक आंटी की बात बताऊंगा कि आंटी ने सत्संग सुनाया है। मगर ये सत्संग सुनना क्यों है हमें? सत्संग सुनने से आपको ये पता चलेगा कि हमें ज़्यादा निंदा चुगली नहीं करनी। ज़्यादा निंदा चुगली करने से क्या होता है और दुखों का वास होता है। कैसे होता है ये सत्संग सुन के मालूम होगा आपको। क्योंकि देखिए, कई सत्संग ऐसे होते हैं नेगेटिविटी वाले होते हैं, मगर उसको सुन के हमें ज्ञान मिलता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी। कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी हमें सुननी पड़ती है जिससे हमें पता चले कि नहीं करना। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे किसी से गलत काम हो जाता है तो जैसे कोई एजेड आदमी है तो उसकी आपने देखिए, आपके फादर जैसे भी हों, बुरे हों अच्छे हों, उनकी इज्जत करिए। और आपके हस्बैंड जैसे भी उनकी इज्जत करिए और गुरु जैसा भी उनकी इज्जत करिए और माँ जैसी भी उनकी आपको इज्जत करनी है। उनकी हजूरी में रहना है, बाप माँ दोनों की बात कर रहा हूँ। और आपको उनके सामने पिता के सामने बच्चा और कहते हैं जो धर्म पत्नी जो है अपने पति के सामने और गुरु के सामने। और भूल गई जी, भला हो जो भी गए जी है, आगे से बोलना नहीं है। जैसे आप सत्संग में जाते हैं, कई कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, हमें हमारे पापा रोकते हैं, वो रोकते हैं। संगत जी, सत्संग में जाना है मगर घर गृहस्थी भी देखनी है। आप नौकरी करते हैं, नौकरी करिए, थोड़ा टाइम मिलता है थोड़ा टाइम जाइए। फिर आपके फादर कुछ गलत बोल देते हैं, उनके आगे से जुबान नहीं लड़ानी है आपको। जैसे कोई आपको कभी कभी हाथ भी उठा देते हैं, मगर बर्दाश्त करना है, तभी आपका सत्संग जाने का लाभ है। आपने उनके सामने जुबान लाई तो फिर आपको कोई सत्संग जाने का लाभ नहीं, घर पे रहिए तो गुरु की कृपा। संगत जी, और आज का पहले आपको देखिए, जो मैं सत्संग सुना रहा हूँ, जो आंटी ने सुनाया है आज इस सत्संग में आंटी मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ कि देखिए, माफ़ी नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी संगत जो है ना, सत्संग क्या होता है उसको समझे। देखिए, हमें सत्संग गुरु की महिमा गानी है। गुरु ने हमें क्या ब्लेसिंग दी, गुरु ने हमें आंटी के शुक्राना सत्संग, इसमें शुक्राना का मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं साफ बोलता हूँ, देखिए मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं निंदा चुगली बाद में नहीं करता, मुंह पे बोलता हूँ आपकी कि आपने क्या गलती करी है। सत्संग सुना रहे तो उसमें बिल्कुल भी आपको किसी दूसरे की बुराई करनी नहीं है कि हमारे पति ने ये करता है, हमारी सास हमें ऐसे करती है, हम क्या करें, हमने वहाँ जाना है। तो संगत जी, मैं बता दूं आपको कि रिश्तेदार कोई भी हो, कोई काम नहीं आने वाला आपके, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपसे जितना भी प्यार करने वाला। प्यार संगत जी ये मोह होता है, प्यार नहीं होता। मैं बता दूं आपको, जितना भी असली प्यार किया था लैला मजनू, हीर रांझा और श्री फरियाद ने। क्यों? कि उन्होंने उनका शरीरी प्रेम नहीं था, उनका मन से प्रेम था। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि लैला की दरगाह का कुत्ता भी उनको बहुत अच्छा लगा था। सड़ा हुआ कुत्ता था, उसके पैर गले हुए थे, तब भी उसको प्यारा लगा था, तो लैला का था। और लैला की, तो इसीलिए
गुरबानी में लैला का जिक्र आया है, क्योंकि वो उनकी बंदगी बन गई थी, तो ऐसा प्रेम होता है। मगर आजकल प्रेम क्या है, वो मोह है संगत जी। माँ भी जो है मोह करती कि मेरा बच्चा बड़ा होगा हमें पूछेगा। मगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको कोई पूछ लेगा, आपके कर्म बुरे हैं तो आप जितना मर्जी कर लीजिए, कोई नहीं पूछेगा। तो आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको गुरु की कृपा होगी। घर में ही आपके कर्म अच्छे हैं। आपने देखा होगा भाई रिंकू जी के, अब भाई रिंकू जी की मैं बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने शादी तो नहीं की ना। अब बच्चे, छोटे बच्चे आजकल वो गुरुमुखी सिखा रहे हैं बच्चों को, तो कितने बच्चे आसपास बैठे होते हैं उनके, तो वो देखिए वो कितने प्यारे हैं बच्चे, छोटे बच्चे आपस में उनको गुरुमुखी सिखा रहे हैं, मूल मंत्र का जाप बोल रहे हैं। तो देखिए ना, जरूरी नहीं कि आप ये नहीं कहते कि आप शादी नहीं करेंगे, वो तो उनका पर्सनल होता है। ये जैसे जंगल में जाना, शादी नहीं करना पर्सनल, वो उन्होंने ठाना हुआ था कि मैं गुरु की सेवा करूंगा, तो मगर उसके लिए जब तक पुत करना पड़ता संगत जी। आपको भी भाई रिंकू जी से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके अमृतवेला रोज आता है 2:15 बजे, जुड़िए उनसे। 2:15 क्या 2:15 बजे जुड़िए, और जप्पू जी साहब 2 बार आता है, तो और नित्यनेम करिए, गुरु की कृपा होगी। मैं भी बहुत अमृतवेले में कहते हैं 100 काम होता तब भी मैं अमृतवेला संभालता हूँ। और देखिए अमृतवेला गुरु गोविंद सिंह जी ने संभाला था, क्योंकि अपने 250 सिंह बाहर के, तो अमृतवेले की बहुत महिमा, हर धर्म में महिमा है। तो आपको बता दूं, मोहम्मद साहब ने भी अमृतवेला करते थे, और आपको ये बता दूं, हर धर्म में ब्रह्म मुहूर्त अमृतवेला एक ही बात है। तो आपको अमृतवेला संभालना है, और आपको बताएंगे लास्ट में कि क्या है। और ये आंटी की जो कथा है, जो आंटी की सत्संग है, तो ध्यान से सुनना, और आपको इससे शिक्षा मिलेगी कि ये काम हमें नहीं करना। तो मैं कभी कभी सत्संग, कभी कभी ना नेगेटिव सत्संग भी आपको कुछ ज्ञान दे जाता है, तो आपको सुनना है सत्संग, फिर आपको बताएंगे कि नाम की क्या महिमा है। और संगत जी आपको आज कथा सुनाएंगे कि हम जो कहते हैं ना, हिंदू देवी देवता, मुस्लिम देवी देवता, हम अरदास करते हैं तो हिंदू देवी देवता ऐसे हम राम से अरदास करते हैं तो कहते हैं अल्लाह सुन लेता है, और अल्लाह से अरदास करते हैं राम सुन लेता है। तो ये आपको अल्लाह और राम का फर्क पता चल जाएगा कि अल्लाह और राम क्या होते हैं। तो इसका सारा आपको डिटेल में बताएंगे लास्ट में सत्संग में। पहले आप सुनिए सत्संग आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे, और गुरु की कृपा आपको होगी, और गुरु की मेहर भी आपको होगी। और सुनिए सत्संग, और सत्संग में ध्यान से सुनना, सत्संग आज सुनने वाला है कि आंटी का थोड़ा एक सत्संग ये है, और एक सत्संग और सुनाएंगे, उसमें भी 2-3 सत्संग, जितने भी सत्संग है सुनिए, उससे आपको ज्ञान मिलेगा, गुरु की कृपा होगी। सत्संग सुन के ही ज्ञान मिलता है संगत जी। सत्संग सुन के नेगेटिव सत्संग हो तो आपको हंस की तरह बनना है। हंस के अंदर क्या होता है कि खटाई होती है, चोंच में खटाई होती है। वो क्या करता है कि खटाई से पनीर बना लेता है, पानी अलग कर देता है, और पनीर खा के चला जाता है। तो आपको बुराई में से अच्छाई ढूंढनी है, तो निंदा चुगली नहीं करनी, ठीक है। मैं आंटी आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनका मैं सत्संग सुना रहा हूँ, आंटी आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो सत्संग में कहा है, सत्संग गुरु जी के बारे में सुनाया करें। अपनी सास, देखिए सोचो आपके कर्म है, कर्म अच्छे होंगे तो आपकी हस्बैंड भी आपको, और आप नाम जपिए, अमृतवेला संभालिए, अमृतवेला संभालेंगे और सारे सही हो जाएंगे आपके। देखिए हमें कोई दुख देता है ना, तो कुछ नहीं कहना उनको, चाहे हमारे कर्म हो, चाहे हमारी पिछले कर्म है, चाहे देखिए हमने लेना देना, तभी हमारा संजोग बनता है, पति का, सास का, ससुर का। तो नाम जपिए जितना हो सके, जितना ज्यादा। अभी एक आंटी को एक दिक्कत थी, आंटी के कुछ यहाँ पे सर पे कोई प्रॉब्लम थी, तो उसमें जो नस कह रहे हैं कि नस जला देंगे, उससे उनका सुन हो जाएगा, तो कुछ भी महसूस नहीं होगा यहाँ चेहरे पे, तो चेहरे पे महसूस नहीं होगा, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी कि उनको कोई हाथ भी लगाएगा महसूस नहीं होगा, या चेहरा सुन हो जाएगा। तो अरे जलाने से हो जाएगा, ये कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा अमृतवेला संभालो, जितना हो सके संगत, 2.5 घंटे का तो कर जाए, उससे ज्यादा संभालना पड़ेगा। क्यों नहीं गुरु सुनेगा? गुरु सुनता है, किंतु परंतु नहीं संगत जी, करेगा 100%। गुरु नानक करता है, मैं गुरु नानक क्यों नहीं करे? गुरु नानक से अरदास करेंगे, सच्चे मन से अरदास करेंगे, क्यों नहीं सुनेगा संगत जी? तो सत्संग
सत्संग सुनते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। गुरु की कृपा, जो गुरु जितने सत्संग सुनाना चाहता है सुनाएगा आपको, एक सुनाए दो सुनाए, वो गुरु की इच्छा है, मेरी नहीं है। ठीक है, सुनते सत्संग, फिर आपसे बताऊंगा कि क्या होता है गुरु की कृपा और गुरु की मेहर, और गुरु की मेहर क्या होती है। और संगत जी, मैं आने वाला हूँ अमृतसर में, और आपको लोटा ब्लेस कराना है, कोई ब्लेसिंग चाहिए, जल प्रसाद चाहिए, मैं बच्चों के लिए पेन भी ब्लेस करके लेके आ रहा हूँ। अमृतसर में पेंसिल भी ब्लेस करके लेके आ रहा हूँ, बड़े मंदिर से ब्लेस करके लेके आया। जब मैं लोटा ब्लेस कराने गया था तो मैं ब्लेस करके पेंसिल ले आया था। जिसको चाहिए मुझे अमृतसर में आके मिल सकता है, और जिसको कुछ भी चाहिए तुम्हें बता सकता है ब्लेसिंग। और 2 लोटे मैंने एक्स्ट्रा ब्लेस कराए थे क्योंकि अमृतसर के लिए, और बाकी दिल्ली की संगत भी मंगा सकते हैं कोरियल। तो 2 लोटे किसी चाहिए तो जल्दी मंगा लेना। 25 तारीख के बाद अमृतसर जाऊंगा, क्योंकि 25 तारीख को वोट देना है मैंने। वोट देकर, किसको वोट देना आपकी इच्छा में, वोट देकर मैं फिर जाऊंगा, क्योंकि ये मैंने वोटिंग के बाद जाऊं तो सही रहेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते सत्संग, फिर आपसे गुरु का आनंद आएगा, गुरु की कृपा होगी। और आपको देखिए संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक शेयर करा करें जितना हो गया। कोई संगत को कोई सवाल के जवाब तो मिल जाते हैं, आपको इसकी ब्लेसिंग मिलेगी। आप जितना शेयर करते हैं उतनी ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, कोई ज्ञान की शेयर करने से क्या है कि आपको ब्लेसिंग मिले। सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल बेल आइकन पे जाके करा करें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप कहते हैं ना संगत जी, हमें सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है संगत जी, चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। और सुनते हैं सत्संग आंटी का, चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी आपका। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी करण अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी 1 हफ्ते से मुझे बोल रहे थे शुक्राना सत्संग कर, तो मैं नहीं कर पाई बिल्कुल। और अभी मेरी 5 मई का मेरे हस्बैंड का मैंने कोर्ट केस का वो चल रहा है मेरा। तो गुरुजी की आज्ञा से मैं उनको, जब मेरी उस दिन कोर्ट की तारीख थी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे साथ चलिए आप, और आपको ही करवाना है। क्या बोलना है क्या नहीं मुझे तो नहीं कर पता, क्या बोलूँगी क्या नहीं बोल पाऊँगी, आपको ही बुलवाना है और जो करना है आपको ही करना है गुरुजी महाराज। क्योंकि मेरी शादी को ये 5वीं साल चल रही है संगत जी। मेरे हस्बैंड ने शुरू से अब तक बिल्कुल भी अभी तक, पता नहीं मैं उन्हें पसंद नहीं थी या क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी मम्मी और वो खुद आए थे मुझे देखने के लिए मेरे घर, लेकिन फिर भी 1% भी प्यार नहीं है मतलब। और मैं शादी होने के बाद मैं गई थी तो थोड़े दिन भी नहीं मैं ढंग से रह पाई थी। मेरी हुई थी शादी 2019 में हुई थी, 30 जनवरी को संगत जी। तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। फरवरी में मतलब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी घर से बड़ी दीदी का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम देख लेना अगर आ सकती हो। तो फिर मैं और जो मेरी एक बड़ी बहन है, हम 3 बहनें हैं, तो उन्होंने भी मुझे शादी के बाद इनवाइट किया था। तो मैं पहले उनके घर गई थी, फिर मम्मी को भी देखने आई थी। तो मेरी सास को ये अच्छा नहीं लगा कि मतलब मैं अपनी मम्मी के घर मिलने के लिए गई, मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए, तो उनको ये लगा कि मतलब मैं बार बार ही अब इनको लेके मतलब आऊँगी यहाँ पे। पर संगत जी ऐसा कुछ नहीं था। मुझे भी पता है शादी के बाद ससुराल को जब एक बेटी जाती है ससुराल अपने मायके से, तो वो देखना पड़ता है उनको, ठीक है। लेकिन मेरी सास की सोच कुछ अलग थी मतलब, तो वो मेरे हस्बैंड को मना करती थी। उसके बाद में फिर अप्रैल में मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उनकी बेटी की सगाई थी, तो उन्होंने भी इनवाइट करा। तो फिर मेरी सास को वो भी अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये तो इसके घर से तो बार बार बुलावा आ रहा है और ये जा रही है, तो वो मेरे हस्बैंड को मतलब मना करती थी। तो वो
मतलब ये सोचती थी से कि मतलब मैं इसे कैसे मना करूँ जाने से? वैसे तो मना नहीं कर सकती थी वो मुझे कि नहीं जाना तुम्हें। तो वो मतलब बहाने गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वो बहाने देखती थी कि मतलब मैं कैसे मना करूँ? तो मतलब मेरे भाई की बेटी भी आई हुई थी रहने के लिए, तो वो भी वहीं थी। तो उस दिन उन्होंने बोला कि मेरी सास ने कि भई पानी तो आ ही नहीं रहा, तुम लोग कैसे जाओगे नहा के? तो पानी तो यूज़ मत करना, क्योंकि हम कहाँ से लाएँगे? यहाँ तो कोई पानी की जगह नहीं, क्योंकि हमारे चौथे फ्लोर पे हमारा घर बना हुआ था, फ्लोर वाई है। तो फिर मैंने देखा नल में तो पानी आ रहा था, और वो खुद भी उन्होंने नहा लिए थे मेरी सास ने, और कपड़े भी धो लिए थे, पर मुझे और मेरी भतीजी को उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी हम थोड़े-थोड़े पानी से नहाए, मतलब अब जब बुलाया है तो दीदी ने तो जाना तो पड़ेगा देखो, है ना? फिर हम लोग मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो वो उनका भी मन नहीं था, क्योंकि वो अपनी मम्मी की ज़्यादा बात मानते हैं इसलिए ना, तो वो भी बड़ी मुश्किल से गए थे। फिर हम लोग उसी दिन लेकिन वापस शाम को आ गए थे घर पे, रात को। लेकिन मेरी सास को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ना कि मैं अपनी मम्मी के जा रही हूँ, अपनी बहन के जा रही हूँ। लेकिन मैं वैसे नहीं आती थी संगत जी, मतलब जब कोई काम होता है तभी कोई बुलाता है, ऐसे तो नहीं बुलाता कोई भी। तो फिर मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को मतलब बोलना शुरू कर दिया कि मतलब ऐसे-ऐसे करके कि तू बार-बार में मत जाया कर, ये वो करके। तो उनका जो थोड़ा बहुत प्यार मैं देख ही नहीं पाई, क्योंकि शादी तो नई-नई हुई थी, मैं थोड़ा बहुत प्यार भी नहीं देख पाई उनका, और मेरी सास मतलब कुछ-कुछ बोलने लग गई थी उनको। तो वो उनका मेरे तरफ से बिल्कुल ही दिल, मतलब जो पता नहीं प्यार था या नहीं था, लेकिन जो बनने भी वाला था वो मेरी सास ने बिल्कुल हटा दिया मतलब। तो वो मुझसे मतलब बिल्कुल मतलब मेरी सुनते ही नहीं थे, मतलब मैं हूँ, नहीं हूँ घर में, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मतलब ना। तो मैं बहुत रोती थी, बहुत मैं हनुमान जी की पूजा और उन्हें बहुत मानती थी मैं उस टाइम पे। और फिर मैं बहुत रोती थी अकेले कि मैं क्या करूँ करके। और मेरे घर से तो मेरा ससुराल भी काफ़ी दूर था, और संगत जी तो मतलब ना मैं कुछ भी जैसे बनाती थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो मेरी सास को मतलब शुरू में सब अच्छा लगता था, 1-2 महीने अच्छा लगा उनको मेरे हाथ का खाना भी सब कुछ। लेकिन बाद में फिर मेरे हर चीज़ में मतलब उनको कमियाँ नज़र आने लग गई। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे, "तुम ऐसा क्यों करती हो?" तो मैंने बोला, "क्या करती हूँ? देखो खाना तो बनाना पड़ेगा।" तो धीरे-धीरे मुझे उस टाइम पे नहीं पता लग रहा था कि मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब। उसके बाद में फिर संगत जी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मतलब अप्रैल के बाद ही मुझे पता लगा। तो फिर मैंने अपने ससुराल में बताया, तो मेरी सास को मतलब मुझे नहीं लगा कि उनको कोई खुशी हुई या नहीं हुई। मैंने मतलब नहीं, मैं नहीं देख पाई बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता लगता था ये लोग मुझसे खुश हैं कि नहीं हैं, या फिर जो मेरा बच्चा होगा उससे उनसे खुशी होगी या नहीं है मतलब। तो मेरी सास ने मेरा नाम लिखवा भी दिया था, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह बोला, तो वो भी मेरी सास ने मतलब करवाया, लेकिन मुश्किल से करवाया था मतलब ना। तो फिर उसके बाद में पता नहीं क्यों मतलब थोड़ा-सा ना वैसा माहौल सा हो गया था संगत जी, कि मेरी सास अगस्त में मतलब मथुरा की है रहने वाली, और वो अपने पियर चले गई। उनके वहाँ से फ़ोन आया कि मतलब उनके भाई को पोता हुआ है। लेकिन घर में तो कोई भी नहीं था हमारे, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं कि मतलब उनकी अपनी बहू भी प्रेग्नेंट है, उनको कौन सँभालेगा। तो वो काफ़ी बड़ा बैग लेके पैक करके चले गई। मेरे हस्बैंड सुबह छोड़ कर आ गए उन्हें। तो मैंने बोला, "मम्मी को छोड़ा है?" तो मेरे हस्बैंड ने बोला, "हाँ, मम्मी तुमसे दुखी हो गई थी, तो मम्मी कह रही है कि अब मैं नहीं आऊँगी, अब आऊँगी 1 डेढ़ महीने बाद आराम से रह के।" तो मुझे लगा शायद मज़ाक कर रहे हैं, फिर बाद में कह रहे कि नहीं सच्ची में मम्मी ने ऐसे बोला। तो मुझे इस बात को लेके दुःख हुआ कि मैं तो इनको कोई काम करने ही नहीं देती थी मम्मी को यहाँ पे, क्योंकि जैसे मेरी माँ है, वैसे ये भी मेरी माँ ही हैं। तो लेकिन वो मुझे उन्होंने मुझे अपना घर का सदस्य कभी समझा ही नहीं था, संगत जी।
लेकिन मैं जो प्यार ढूँढ रही थी, वो प्यार मुझे नहीं मिला वहाँ पे बिल्कुल। फिर मैंने वहाँ पे थोड़े दिन रही, फिर मेरे हस्बैंड भी रात को ऑटो चलाते थे और मैं संगत जी पूरे परिवार में रहती हूँ, तो मुझे अकेले रहने की आदत नहीं थी बिल्कुल भी, है ना? तो मैंने इनको बोला मम्मी के घर छोड़कर आ जाओ थोड़े दिन, तो मैं रह लूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड मम्मी के घर छोड़ के चले गए मुझे, हाँ, और दोबारा उन्होंने ना फ़ोन करके पूछा कि मतलब मैं कब आऊँ लेने, तो मतलब बिल्कुल भी मतलब ख़ैर-ख़बर नहीं पूछते थे, उनकी आदत थी। तो फिर मैंने ही फ़ोन किया कि मतलब भई ऐसी-ऐसी बात है, मुझे ले जाओ। तो बोले कि तुम वहीं रहो अब और मम्मी कह रही है वहीं पे रहो अब तुम। फिर मैंने बोला कि ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? फिर मेरा बेटा भी 17 दिसंबर को वहीं पे मम्मी के घर ही हो गया। लेकिन वो लोग मुझे देखने नहीं आए बिल्कुल भी, ना फ़ोन करके पूछा। फिर वो तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे मतलब जब मुझे होने वाला था बच्चा कि भई अपने हस्बैंड को बुलाओ, तो बड़ी मुश्किल से आए वो। और फिर हो गया 2-3 दिन बाद मुझे जब छुट्टी मिली हॉस्पिटल से, तो मैंने बोला मुझे सीधा घर लेके चलो। तो तब भी बोले कि नहीं मम्मी ने मना करा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, ठंड में मम्मी तुम्हें कैसे देखेगी? तब भी वो मुझे छोड़ के मम्मी के घर चले गए और ना बच्चों को देखा, ना मुझे देखा, ना कोई खर्चा पानी दिया। तो मैं बड़ी उसमें थी, मतलब बेटे की तो खुशी थी मुझे संगत जी, लेकिन बड़ा इस बात को लेके हुआ था कि मतलब इनको अभी भी कोई खुशी नहीं हुई मतलब मेरे बच्चे को लेके। फिर मैं ऐसे ही 2-3 महीने निकल गए, तो तब फिर मैंने फ़ोन करा, बीच-बीच में मैं करती रहती थी कि मुझे ले जाओ, लेकिन वो नहीं आते थे। फिर मैंने जुलाई में फ़ोन किया उनको, तब मुझे बड़ी मुश्किल से लेने आए। तो मैंने बोला मैं क्या यहीं पे रहूँगी क्या हमेशा मम्मी के घर? आप मुझे लेके चलो, बच्चा भी इतना बड़ा हो गया अब तो 4-5 महीने का हो ही गया था मेरा बच्चा। तो फिर गई वहाँ लेके बाबू को, मेरे बेटे को, तो वहाँ पे उसकी हालत मतलब बहुत ख़राब हो गई, मैं भी बीमार हो गई, संगत जी, और मेरा बेटा भी बीमार हो गया। तो ना वो कुछ खाता था, ना पीता था, बिल्कुल मुझे टेंशन हो गई, मैं क्या करूँ भगवान जी कि अब मैं क्या करूँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है और ये लोग देख ही नहीं रहे मेरे बेटे को, हैं? ना कुछ खाना, ना पीना, ना कहीं डॉक्टर को दिखाना। फिर मैंने मेरी सास को बोला कि मम्मी इनको मतलब बाबू को कहीं दिखा लो, ये कुछ खा नहीं पा रहा है, बार-बार में वॉमिट कर रहा है, लूज़ मोशन लग रहा है। फिर मेरी सास मतलब डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन दवाई नहीं लग रही थी। लेकिन उन्होंने ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर की दवाई पे डिपेंड रहे थे, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहीं और भी दिखाएँ मतलब। तो फिर मुझे घर से भी यहाँ फ़ोन आए कि भई पता लगा इनको कि मेरा बेटा बीमार है, तो भाभी वगैरह ने बोला कि कहीं अच्छी सी जगह से दिला लो दवाई, तो दूसरे डॉक्टर से भी दिलाई तो भी आराम नहीं आ रहा था। तो फिर कह रहे कि मैं आ जाऊँ लेने तुम्हें? मेरी भाभी ने बोला, मैंने कहा नहीं भाभी तुम रहने दो, मैं देख लेती हूँ शाम तक, अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मैं इनको लेके आ जाऊँगी। लेकिन मेरे बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ा था, तो शाम को मैंने अपने हस्बैंड को बोला, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। लेकिन मैंने बहुत फ़ोर्स किया, जब जाके मुझे छोड़ कर गए, लेकिन वो बाहर रोड पे ही मुझे छोड़कर चले गए थे, घर नहीं आए संगत जी। मैंने बहुत दुःख देखे हैं। मैंने कोई गलती की भी नहीं थी, उसकी भी मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिली है। मैं सोच नहीं सकती थी कि मतलब बच्चे के लिए तो हर कोई तरसता है। ना उसे दादी का प्यार मिला, मेरे बेटे को ना बाप का प्यार मिला। फिर मैं यहाँ पे आके नहीं मैं मतलब मेरे बच्चे ने यहाँ पे अपनी नानी को, मौसी को देखा तो बड़ा खुश हो गया वो। तो थोड़ा खेला भी, फिर दवाई भी दिला के ले गए, उसको लग गई थी। लेकिन फिर बुधवार को फिर वो वापस ही बीमार, मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसको मैंने बजरंगबली हनुमान जी के आगे खड़ी हो गई और बहुत रोने लगी कि बाबा आप ही देखो मेरे बच्चे को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, इसने तो दूध-वूध सब कुछ छोड़ दिया है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, आप ही कुछ करो। फिर मेरी बहन फिर मेरे जो जीजाजी थे वो आए हुए थे, फिर उन्होंने मतलब मेरी बहन को फ़ोन किया कि बाबू की तबीयत तो ज़्यादा ख़राब है, तो कहीं दिखाना चाहिए। तो वहाँ पे हमने उस टाइम मैं गुरुजी को नहीं जानती थी और फिर हमने कहीं झाड़ा लगवाया था, तो वहाँ से मेरे बेटे ने दूध पिया, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया था मेरा बेटा, लेकिन वो इतना खाने-पीने नहीं लगा था, मतलब थोड़ा बहुत खाता था, पर वैसे नहीं खाने-पीने लगा था पहले की तरह।
फिर मेरे हस्बैंड ने मैंने फ़ोन किया, तो उसके बाद तो वो मुझे लेने ही नहीं आए बिल्कुल ही। आज मेरा बेटा 5वीं साल में चल रहा है, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आए। लेकिन मैंने फ़ोन किया, फिर मैंने ड्यूटी जॉइन करी। उसके बाद में 2022 में मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, तो पथरी का लगा कि भई पथरी है, तो मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन भी गलत कर दिया डॉक्टर ने, तो उससे मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई संगत जी। और मेरे पूरे शरीर में पित्त फैल गया था। लेकिन भगवान है तो सब कुछ है, बस वही है। जी जीवन भी वही देते हैं और आना है तो जाना भी है बस। तो वही संगत जी, उनकी कृपा से मतलब थोड़ा वही था कि मतलब उस टाइम तक भी मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन फिर मुझे मेरे सफदरजंग में फिर मेरे दूसरे ऑपरेशन के लिए बोला गया, मुझे एम्स में रेफ़र किया। लेकिन मेरी सास और मेरे हस्बैंड बिल्कुल मुझे देखने नहीं आए। उनको लगा कि भई इसको इसके पीछे पैसा ना खर्च करना पड़े इस करके नहीं, है ना? और हम मतलब ऐसे परेशानी में क्यों वो करें मतलब। तो अब मम्मी के यहाँ तो मेरे पापा भी नहीं हैं और मेरे बड़े भाई की भी डेथ हो गई है और मम्मी एजिड है, तो इनके सहारे से हूँ मैं आज। मेरे बेटे को भी इन्होंने देखा है, मेरी बड़ी दीदी है, वो मेरे बेटे को सँभाल लेती है। फिर मेरा दूसरा ऑपरेशन भी हो गया, तो उसके बाद में मैं सितंबर में गुरुजी के ने मुझे फ़ेसबुक के थ्रू मुझे दर्शन दिए। और शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतन अनंतन शुक्राना, जो आपने अपने चरणों में मुझे जगह दी। आपकी दी हुई साँसें है मेरे, जो मैं आज साँसें ले पा रही हूँ, आज चल फिर रही हूँ। गुरुजी आपकी कृपा है ये। तो मैं बड़े मंदिर भी उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज ने बुलाया, मैंने सत्संग सुना और गुरुजी की इतनी असीम कृपा थी मेरे पर कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी रिकवर कर दिया कि आज मैं उन्हीं की कृपा से मैं आज अपने बच्चे को भी देख पा रही हूँ। और मेरे बच्चे को मैंने अभी डाला है, उसमें एडमिशन कराया है मैंने संगत जी। लेकिन मैंने अभी मेरे बेटे के लिए फॉर्म भरा है, तो गुरुजी महाराज मेरे बेटे के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। मुझे पूरा यकीन है इनके पर, पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा पे। और मेरी 8 तारीख की मैंने कोर्ट की मतलब मेरे कोर्ट का वो भी डाला हुआ था, तो मेरे सास भी आई थी, मेरे हस्बैंड भी आए थे, तो वहाँ पे काउंसलिंग के दौरान मेरी सास ने बोला कि मतलब वहाँ पे मैडम ने बोला कि भाई आप अपनी बहू को क्यों नहीं रखती हो, बेटे को रखती हो। तो मेरी सास ने बोला कि ये ना मुझे रात रात में धमकी देती है मारने की और फांसी लगाने की। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आँख में आंसू आ गए कि जो लड़की प्यार के लिए तरसती है तो वो ऐसी बातें करेगी, बताओ। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी आप ही देखो क्या सच है क्या झूठ है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है गुरुजी महाराज। आपको ही देखना है सब कुछ, आपको ही करना है जो करना है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं तो सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरे बेटे का हक दिला रही हूँ। क्योंकि वो अब मेरे को 1 रुपया देने के लिए मना कर रहे हैं, अपने बेटे को अपनाने से मना कर रहे हैं और मुझे रखने से मना कर रहे हैं मुझे। तो अब मुझे डॉक्टर ने भी मना किया है कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ, जॉब नहीं कर सकती हूँ। तो संगत जी बताइए मैं क्या करूँ? अब गुरुजी की कृपा है जो बस इतना मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं तो बस बेड पे लेटी रहती थी और रोती रहती थी संगत जी। बस आज गुरु जी की कृपा की वजह से ही आज उन्होंने इतनी मेहर की है मुझ पे, मेरे बच्चे पे और मेरे परिवार पे। तो आज उन्हीं की वजह से मैं ये शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। संगत जी, बस उनकी मेहर हमेशा बनी रहे सब पे। और गुरुजी के दर्शन तो मैं टेरेस पे जाती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में इतने होते हैं, सफ़ेद कबूतर के रूप में होते हैं। मुझे गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं हमेशा। गुरुपा आपका अनंतन अनंतन शुक्राना। गुरुजी इतने दर्शन देते हैं मुझे कि मतलब मैं अपने बच्चे को भी लेने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरुजी चलो अपने बेटे को लेने के लिए, तो गुरुजी मेरे संग संग चलते हैं। और गुरुजी ने कई उपाय भी बताए हुए हैं, तो वो अब मैं करूँगी। मंगलवार का तो बता रखा है गुरुजी ने, मतलब भोग लगाने के लिए हनुमान जी को, तो वो तो मैं कर रही हूँ गुरुजी।
और गुरुजी उसे स्वीकार कर लेना गुरुजी महाराज, जो आपने बताया है वो मैं कर रही हूँ, और जो अभी आपने आज के सत्संग में भी बताया है वो भी मैं अब करूँगी गुरुजी। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। गुरुजी ने मुझे सत्संग के लिए भी बोला है गुरुजी, वो सत्संग आप ही मुझे करवाएँगे गुरुजी महाराज। और आज हमारे यहाँ पे एक साधु बाबा भी आए थे, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी महाराज अगर आप ही हो तो आप मुझे हिंट दीजिए कि आप ही हो वो। तो मुझे अभी तक नहीं इशारा पता लग रहा है गुरुजी का कि वो गुरुजी थे, क्योंकि मुझे तो गुरुजी ही गुरुजी नज़र आते हैं। मैं जहाँ देखती हूँ मेरे गुरुपा ही मुझे गुरुपा ही गुरुपा नज़र आते हैं मुझे। और संगत जी, मैं हमेशा बस मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। मैं मतलब सुबह से शाम तक एक भी चांस नहीं खोती हूँ कि मतलब मैं या भजन कीर्तन नहीं सुनती हूँ गुरुजी के। और मतलब मुझे नींद भी नहीं आती कि मतलब मैं सोचती हूँ नहीं सत्संग सुनना है गुरुजी महाराज का। तो गुरुजी बस अपने चरणों में ऐसे ही जगह दीजिए गुरुजी, गलती हो जाए तो क्षमा करना, बच्चे हैं आपके गुरुजी। और अभी पिछले शुक्रवार को मैं गुरुजी के मेरी दीदी और मेरा बच्चा गया था बड़े मंदिर, तो गुरुजी ने हमें लॉकेट स्वरूप भी दिए और ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया। गुरुजी आपका अनंतन अनंतन शुक्राना। रुद्राक्ष वाला उन्होंने मेरे बेटी की किस्मत से मिला है वैसे, और गुरुजी आपका, लेकिन गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, बहुत खुश हूँ कि मैं रुद्राक्ष वाला ही चाहती थी और आपने रुद्राक्ष वाला ही मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और गुरुजी बस अपने चरणों में ऐसे ही जगह दीजिए, सबकी सबकी झोलियाँ भरिए, सबको खुश रखिए, सब पे मेहर कीजिए गुरुजी महाराज। और बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई को भी आप बड़े मंदिर बुलाइए, अपने चरणों में जगह दीजिए गुरुजी। और आपने जो मुझे उपाय बताए हैं वो आप ही करवाए गुरुजी। जो कुत्ते को रोटी दिला खिलाने के लिए बोला है गुरुजी, वो आप करवाइए। गौ माता को तो मैं कर ही रही हूँ वैसे तो गुरुजी महाराज, और कुत्ते का भी मैं अब करूँगी, लेकिन वो आप ही करवाइए। और जो आगे भी उपाय बताए हैं वो भी आप ही करवाएंगे। जो भी है गुरुजी, हमने तो आपको बस सिलेंडर कर दिया है गुरुजी, आप ही करवाएंगे जो करवाएंगे। हमारी लाइफ जो दी हुई है वो आपकी दी हुई है गुरुजी। आपसे हाथ जोड़ के अनंतन अनंतन शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि बस सबको खुश रखो गुरुजी, सबको खुश रखो, सबकी झोलियाँ भरो, सबके बच्चों के ऊपर मेहर करो गुरुजी। और जल्दी से जल्दी, और हाँ, एक बात तो मैं बोलना भूल ही गई संगत जी। कल मेरा मतलब वो भी चल रहा है, एम्स में अभी इलाज चल रहा है, तो मैं गई थी, मेरी कल ओपीडी थी, तो गुरुजी की कृपा से मतलब उन्होंने मुझे पीटी के लिए बोला हुआ था, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था संगत जी। और लेकिन मैं गुरुजी को लेके ही चलती हूँ जहाँ जाती हूँ मैं। गुरुपा आपके बिना तो मेरा एक वो भी कदम भी मैं नहीं उठा पाऊँगी गुरुपा। बस आप अंग संग रहते हो तो मैं एक एनर्जी मिलती है, एक शक्ति सी आती है। और फिर वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब मुझे बोला, मतलब मेरी रिपोर्ट देख के कि पीटी करना पड़ेगा, लेकिन जो मेरी ब्लड रिपोर्ट थी गुरुजी की कृपा से इतनी अच्छी आई थी कि मैं सोच भी नहीं सकती। जो मैं सोच के गई थी गुरुपा ने मतलब इतना अपोजिट करा कि मैं गुरुपा आपका शुक्राना भी अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुपा। मैं सोच नहीं सकती थी, आपने वो कर दिखाया गुरुपा। आप आप ही कर सकते हो गुरुपा, ही आप ही कर सकते हो मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे पिताजी। मेरे पिता नहीं है, मैंने तो आपको ही पापा माना है गुरुपा। और क्या कहते हैं, मैं कल बड़ी खुश हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सत्संग सुना तो गुरुपा ने मुझे बोला शुक्राना सत्संग करिए कुड़िए, और तेरा मैं जल्दी से जल्दी कोर्ट केस भी वो करवाऊँगा और दवाइयों से भी पीछा छुड़वाऊँगा और हॉस्पिटल से भी। तो गुरुपा बस आप मेहर कीजिए। और अब मैं नहीं चाहती, मैं थक गई हूँ, ना मुझे कोर्ट केस करना है। गुरुपा आपको आप जो देंगे हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं गुरुपा। और अब मेरा बस आपने बोला है तो जल्दी से जल्दी मेरा कोर्ट से और इससे हॉस्पिटल से पीछा छुड़वाइए गुरुजी।
और मेरे बेटे को अच्छे से अच्छे आप एडमिशन होगा जो स्कूल में आप करना देखना गुरुजी, आपका ही बच्चा है वो, क्योंकि उसके भी पापा का उसको प्यार नहीं मिला है गुरुपा, आपको ही प्यार देना उसको और उसकी लाइफ भी आपको ही बनानी है गुरुपा। हाथ जोड़ के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। बस आप ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा, मेरे परिवार पे मेहर बनाना गुरुपा। और बस जो भी है गुरुपा आपकी असीम कृपा है और ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना सत्संग और सत्संग का आनंद लीजिए और आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। ये चीज नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलिए अब सुनाते हैं आपको। देखिए संगत जी, आपको मैं बता दूं, मैं स्क्रीन पे बताऊंगा आपको, स्क्रीन पे आएगा कि कौन कौन सी, जैसे वाहे गुरु का क्या मीनिंग है। स्क्रीन पे पहले स्पेलिंग का भी अक्षर आएगा। संगत देखिए, स्क्रीन पे चल रहा है वाहे। वहा गुरु का मतलब क्या, सतयुग में जो है वहा वासुदेव, सतयुग में जो है विष्णु भगवान का नाम जपते थे, इसलिए गुरु नानक जी ने वाह लिया। वाह देख लिया आपने तो। और हे, वाह हे का मीनिंग क्या है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने हरि का नाम जपवाया था और इसलिए हा लिया। और त्रेता युग में जो है रामचंद्र जी ने राम का नाम जपवाया था, इसलिए वाये गुरु रू लिया। ठीक है, ठीक है जी। और कल युग में गुरु नानक जी आए तो उसमें से गु लिया कि कहते हैं वाये गुरु। ठीक है, ये चार मिलकर बने हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये इनको बनाया कैसे। इनको जो मैं बताऊं आपको, जैसे वाह को लेकर महापुरुष अकाल पुरख, जो महाकाल है, जो परमात्मा है, उन्होंने वाह को लेकर नौ युग तक तपस्या की। उसके बाद हे को लेकर फिर 9 युग तक तपस्या की। फिर रू को लेकर कहते हैं 9 युग तक तपस्या दी। फिर गुरु को लेकर 9 युग तक तपस्या की। चारों अक्षरों को लेकर 9 युग तक तपस्या की। तो कितने हो गए? 36 युग। 36 युग तक तपस्या कर कर ये वाहेगुरु जाप बनाया। तो इसको बनाने का मीनिंग ये था संगत जी कि ये ऑलराउंडर है, ये सब जप सकते हैं इसको और सबके लिए आनंद है। और इसका जो है सबसे भी असर बहुत जल्दी होता है और इसको जो है आपको इसका आनंद आता है। तो आपको सोचना है, समझना है कि इस अक्षर का वाहेगुरु का क्या मीनिंग है। और संगत जी, ये सबसे पावरफुल है। ये मत सोचिए गुरु नानक जी देखिए, गुरु नानक जी आपको बता दें कि आपको गुरु की कृपा से लेना है, गुरु की मेहर से होनी चाहिए। देखिए, वहम भरम मत करा करें, गुरु की कृपा आपको होती है, गुरु की मेहर होती है। तो आपको अब छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो न हो जाए। तो चलिए संगत जी, आपको एक कथा सुनाएंगे। कथा से आपको मालूम होगा कि हम राम जपे चाहे रहीम जपे, चाहे जो मेरे मुसलमान वीर हैं, जो मेरे हिंदू वीर हैं, सिख वीर हैं, ईसाई वीर हैं, सबके लिए कथा है। सुने तो आपको आनंद आएगा। चलिए सुनते हैं। संगत जी, ये घटना है, सच्ची घटना है, आपको सुननी पड़ेगी ध्यान से। ये जम्मू कश्मीर की घटना है, सच्ची घटना। तो जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा कि सिपाही जो है, वहाँ बर्फ बहुत गिरती है। जब ज्यादा बर्फ गिरती है तो उनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है। जैसे एक की ड्यूटी होती है तो फिर दूसरा वहां से आ जाता है, तो दूसरा जाता है तो वो वहां से आ जाता है। उनकी पहाड़ों पे ऐसे पहाड़ वहां पे बर्फ गिरती है तो ऐसे ड्यूटी। एक बार क्या हुआ, एक जैसे कैप्टन था, उसके साथ सैनिक थे। सैनिक जा रहे थे पहाड़ी में जा रहे थे। तो जम्मू कश्मीर की घटना संगत जी है। तो कैप्टन और जो सारे सैनिक जा रहे थे, जाते जाते संगत जी क्या हुआ, एकदम बर्फ का
आंधी आ गई, बर्फ की आंधी वहाँ आती रहती है संगत जी, और बहुत भयानक आती है वहाँ पे। तो जो कभी कभी कईयों की मृत्यु भी हो जाती है, इतनी आंधी आती है, क्योंकि बर्फ में आदमी भीग कर तो उसमें जो है बर्फ में डूब जाता है, दब जाता है, डेथ हो जाती है। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने क्या कहा, जब चलने लगे तो रास्ते में बर्फ की आंधी आई, तो उन्होंने कहा हम कैसे बचेंगे, तो उन्होंने भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम, ये भगवान हमें बचाओ, कहीं हमें असर। तो संगत जी एकदम उन्होंने क्या देखा कि जाते जाते जब उनको एक छोटी सी झोपड़ी सी नजर आई, और संगत जी वहाँ पे जैसे एक दुकान सी, छोटी दुकान खोल लेते, और लकड़ी के घर होते थे वहाँ पे, ठीक है संगत जी, लकड़ी के घर होते थे। तो ये घटना आपको पता चला, देख कितनी आपको आगे पता चलेगा कैसे परमात्मा सुनता है हमारी। और देखिए लकड़ी के घर होते हैं, तो लकड़ी के घर होते थे संगत जी, तो क्या होता था, लकड़ी के घर तो उसमें ताला लगा हुआ था। तो उन्होंने जैसे अरदास की उनको लकड़ी के घर पे उनकी नजर पड़ गई। तो पहले पहाड़ी में तो लकड़ी के घर होते हैं, तो क्या हुआ संगत जी, तो उनकी नजर पड़ गई। जो सैनिक थे, कैप्टन ने बोला कि वो देखिए, कैप्टन को बोला किसी उसके सैनिक ने, वो देखिए वहाँ पे एक झोपड़ी सी है, ये क्या है, तो क्या ये दुकान सी क्या है, तो कहे जाओ वहाँ देखो, तो कह रहे इसमें ताला लगा है। तो कैप्टन भी तो ताला तोड़ दें, कह रहे तोड़ दो कोई बात नहीं। तो उसने ताला तोड़ा, तो उसके अंदर जाके बैठ गए वो। संगत जी बैठे, तो क्या हुआ संगत जी, वो जब बैठे उसके अंदर, तो ऐसा हुआ कि उनका जो है 2 रातें उसके अंदर वो रहे, और 2 रातें 2 दिन उसके अंदर ही रहे। संगत जब वो 2 रातें 2 दिन रहे, तो उन्होंने क्या देखा कि जब ताला तोड़ दिया, अंदर बैठे बंद करके, तो 2 रातें 2 दिन रहे, तो उन्होंने देखा कि चाय का सामान भी पड़ा है, कुछ खाने पीने का सामान भी पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि चलो चाय बना के पी, खाना भी खा लिया, जो थोड़ा खाने पीने का सामान पड़ा था, तो वो खा पी के जब 2 रातें 2 दिन रहे, तो जब थोड़ा नॉर्मल हो गया, तो जब बाहर निकले तो उन्होंने बोला कि हम चोर तो है नहीं, हम डाकू तो है नहीं है ना, हम उग्रवादी हैं, क्योंकि वहाँ पे संगत जी उग्रवादी भी आते रहते थे। तो कह रहे हम उग्रवादी तो है नहीं है, तो हम तो सिपाही हैं। तो हमें ये जो दुकान ने हमें हमारी हेल्प करी, दुकान ने हमें सहारा दिया, तो इसका कुछ करना चाहिए। तो दुकान वाले का, तो उसने क्या करा कि सबने मिलके ना, सारे सैनिकों ने जो पैसे थे उनके मिलके वो पैसे जो है वहां पे उसके गले पे रख दिए, और वो दरवाजा बंद कर के चले गए। तो संगत जी ये बात को काफी टाइम हो गया, इस बात को कुछ साल बीत गए। तो फिर कुछ महीने साल के बाद जब दोबारा वो आए उधर ही, वो जो सैनिक जिन्होंने वहाँ पे सहारा लिया था, सैनिक आए, तो उन्होंने देखा कि ये तो वही दुकान है जिसका हमने सहारा लिया था, तो चलो आज भी चाय पी लेते हैं। तो जब संगत जी वो सैनिक वही और कैप्टन भी वही था, तो उन्होंने देखा कि चलो आज चाय पी के आते हैं। तो जब वहाँ गए संगत जी, उन्होंने चाय बनाई, तो बातें चली। तो संगत जी ने बात पूछी उनसे, पूछ नहीं लेते कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी वैसे, तो पूछा उन्होंने। तो कहते हैं हाँ क्या कैसी ज़िंदगी चल रही है, तो कैसी लाइफ चल रही है। वो कह रहे अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का वो है, अल्लाह चला रहा है, अल्लाह ही सब कुछ करा रहा है, अल्लाह वो कर रहा है, अल्लाह की सारी मेहरबानी है। तो वो हर बात पे अल्लाह 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 की रजा में अल्लाह की तारीफ करते। तो वो जो है कैप्टन ने बोला कि अल्लाह को आपने देखा है, जो अल्लाह की इतनी बातें कर रहे हो, अल्लाह को आपने देखा कभी? संगत जी उन्होंने बोला नहीं, अल्लाह को तो देखा मैंने, अल्लाह को कैसे देखा आपने, कैसे आपकी अल्लाह आपकी हेल्प करता है। कह रहा कि एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं गया था, तो मेरा बेटा दुकान में बैठा था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो है हमारे पास फौजी भी आते हैं चाय पीने, और काफ़ी जने आते चाय पीने। तो क्या हुआ, एक बार उग्रवादी आ गए, उग्रवादी मेरे बच्चे को उठा के ले गए। तो उन्होंने फौजियों की कहते कुछ जानकारी लेनी चाहिए कि फौजी क्या करते हैं, कहाँ। तो उसको पता नहीं था, तो उसको इतना मारा मेरे लड़कों को ले गए थे, जो इतना मारा उग्रवादियों ने। तो जम्मू कश्मीर पता है आपको उग्रवादी का चलता रहता है। तो इतना मारा कि उसको अधमरा कर दिया। तो मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। जब हॉस्पिटल में दाखिल करा, तो उन्होंने मेरे से बहुत पैसे मांगे। जब उन्होंने मेरे से पैसे मांगे,
संजय जी, आपको मैं बता दिया था ना कि जब ये फौजी चाय जब आंधी चली रुकी थी तो इन्होंने पैसे रखे थे कुछ 10,000 रुपये करीब रखे थे इन्होंने। तो संगत जी अब क्या बात, अब सुनना आप। तो अब ये क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं जब उन्होंने मेरे से 10,000 मांगे कि 10,000 लगेंगे, तो मैंने अरदास लगे अल्लाह से, अल्लाह तुम कुछ करो। तो जब मैं अपनी दुकान में आया तो मैंने देखा दुकान ताला टूटा हुआ था। मैंने देखा कोई उग्रवादी तो नहीं आगे मेरा सामान लेके चले गए। जब वहां गया तो मैंने देखा कि 10,000 रुपये पड़े हैं। तो मैंने कहा कि और कोई तो आ नहीं सकता है यहाँ पे बर्फीली इलाके में, भगवान अल्लाह ही रख गया होगा, अल्लाह ही पैसे रख गया होगा। तो वो सैनिक सुन रहे थे और कैप्टन सुन रहा था। कैप्टन ने उनको इशारा कर दिया, चुप तुम बोलना मत कि हमने रखे हैं, क्योंकि उनको पता था ना कि इन्होंने रखे हैं सारे पैसे। तो चुपचाप तो सैनिक संगत जी उनकी बातें सुनी, वो जो मुस्लिम भाई की बातें सुनी, जो मुस्लिम बाबा थे उनकी बातें सुनी। सैनिक कैप्टन बारह की ये सोचने लग पड़े, परमात्मा ने हमारी हेल्प करी है, इसकी हेल्प करी है। संगत जी देखिए रूल, ये सृष्टि का नियम है। देखिए संगत जी, अब आप इस कथा से क्या आपने लिया। अब ये आंटी के आपने नेगेटिविटी वाली सत्संग सुना, तो उससे क्या है, आंटी से नेगेटिविटी बातें करी, मगर हम जो है उसने परमात्मा से दुआ करी। इसलिए कहते हैं कि दुआ करो, किसी के लिए बुद्दुआ मत मांगो। तो अपने आप ही आपको परमात्मा सब कुछ देगा, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मांगे मिले ना भीख, गुरु से दुआ करो। गुरु को पता है आप अमृत वेला संभालते हैं और नित्यनेम करते हैं, तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। संगत जी आपको कल मैं सुनाऊंगा एक ऐसी घटना, गुरुमुखी घटना। गुरु 6वें पातशाह जी की कथा है। गुरु कहते हैं गुरु हरराय जी से 7वें पातशाह जी, 6वें पातशाह जी की कथा सुनाऊंगा। उसमें जो नाम जपते हैं उसकी शादी किसी गलत जगह हो जाती है, या कोई उसका हस्बैंड ऐसा गंदा मिल जाता है, तो वो कैसे बचते हैं, वो कैसे नाम से उसको नाम कैसे तारता है, वो कल सुनाऊंगा। और संगत जी इससे क्या आपको मीनिंग मिला कि देखिए उन्होंने राम से दुआ करी, मगर अल्लाह ने उनकी सुन ली। तो अल्लाह और राम एक ही है संगत जी। देखिए ये सारे नाम जो है ना इंसानों ने दिए, अल्लाह, राम, गॉड, अपने अपने समझदारी से। तो ये हम इस चक्कर में नहीं पड़ना, एक को नाम जपिए, एक नाम जपेंगे, आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। संगत जी अपने आप को गुरु से बना के रखिए, गुरु से विश्वास रखिए। एक आप देखिए सिख फैमिली है, किसी को हाथ दिखा रही है, फिर वो गुरु पे विश्वास क्या होता है। गुरु कहता है अमृत वाला संभालो जी। गुरु कहता है कि ये पखंडियों के ये जो हाथ देखते हैं, जोशी के चक्कर में पड़ना। जोशी जो पैसे लेते हैं वो नकली जोशी हैं, जो असली जोशी हो जो हाथ देखता है वो पैसे नहीं लेगा। होते हैं असली जोशी, मगर उनको गुरु ने बोला जब तुम पैसे ले लोगे तुम्हारी ये विद्या छीन हो जाएगी, विद्या आपकी भ्रष्ट हो जाएगी, विद्या आपकी काम नहीं करेगी। तो जो असली जोशी वो पैसे नहीं लेगा। जो पंडित कौन, जो ब्रह्म को जाने, ब्राह्मण कौन, जो ब्रह्म को जाने। तो इन ब्राह्मणों के चक्कर में जब गुरु की आज्ञा में रहेंगे नींबू नहीं टांगेंगे, गुरु की आज्ञा में रहेंगे काला टिका नहीं लगाएंगे। गुरु जब आप नाम जप रहे तो कहाँ नजर लगेगी। देखिए जो नाम नहीं जपता वो खुद ही भूत है, उस पे काला जादू क्या होगा, खुद ही भूत है। संगत जी नाम नहीं जपते हमारी आत्मा कमजोर होती है, आत्मा कमजोर होती है तो काला जादू काम करता है। तो मैंने क्या बताया था कल परसों, काला जादू काम करता है। तो आपको अमृत वेला संभालना है, अमृत वेला ही सारी आपकी समस्या का हल होगा। और कोई भी कष्ट होता है, कोई भी आपकी सब कुछ आपको फिनिश करेगा, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक होगा। आप क्यों परेशान होते हैं। अब जब अमृत वेला संभालते हैं ना तो गुरु आपकी देखिए जो हमारा पिता है, पिता के जो सबसे प्यारा बच्चा होता है ना उसकी बहुत पिता जो है ना बहुत प्यार करता है उसको। उसकी जो गलती भी कर देता है ना, उसको जैसे कोई चीज लाता है सबसे पहले उसको देता है, तो उस पर कोई कर्जा नहीं होता। जो मनमुख होता है उस पर सारा कर्जा होता है। मनमुख तो जो भी मनमुख खाता है पीता है उस पर कर्जा चढ़ रहा है।
उस पे उसका लिमिट देता है उसको, जैसे थोड़ा जो खाना पीना दे दिया, जो प्यारी चीजें वो नहीं देता। परमात्मा जो है प्यारी चीज उसको देता है जो गुरुमुख है, जो गुरु की आज्ञा में। गुरु की आज्ञा कौन? अमृत वेला संभालता है, किसी बेजुबान जानवर को नहीं खाता काट के पीट के, और जो है नशे नहीं करता, और जो गुरु की आज्ञा में रहता है, चाहे हिंदू वीर हो या मुसलमान वीर हो, सबको। देखिए किसी धर्म में भी किसी बेजुबान जानवर को काटने के लिए मना करा है। मोहम्मद साहब ने भी, पता है ना आपको, एक मेमने का बच्चा था, वो सो गया, तो मोहम्मद साहब ने भी काफी देर वेट करी, तब एक अपने चोला काट के ले गए, तो उन्हें भी दिया थी। तो आप क्या सोचते हो कि कई लोगों ने अपने जीभ के टेस्ट के लिए ये बातें फैला दी हैं? तो आपको भी सोचना है, समझना है, और किसी के पीछे नहीं लगना। अपने आप को गुरु की आज्ञा में रहिए और गुरु की कृपा में रहिए। और आज का सत्संग इतना ही, आज की कथा विचार इतने ही। गुरु जी जितना बुलवाते हैं उतना, और आप भी गुरु की आज्ञा में रहिए, और गुरु आपको मेहर करेगा। संगत जी, आप अपने आप को गुरु की प्यार में रहिए, गुरु के प्यार में बने रहिए, और गुरु कृपा करेगा, गुरु मेहर करेगा, और गुरु की कृपा आपको होगी। तो इतना ही। चलिए, और आपको कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए जितना हो सके, और बेल आइकन में जाकर आप जो है ऑल पे जाइए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और ऑल पे सब्सक्राइब करिए। और आपको कुछ जानकारी अच्छी मिलती है तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। नीचे हार्ट बना हुआ है, डॉलर का निशान बना है, उस पर दे सकते हैं सुपर थैंक्स। और आप मेंबर भी बन सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, जो मैं लाइव आता हूं, तो आपको उसमें जो है आपको लिए स्पेशल उसमें सारा लिखा हुआ क्या क्या है। आपको स्टिकर मिलता है, आपको लाइव कमेंट करते हैं तो उसे जल्दी जवाब मिलेगा आपको, क्योंकि वो रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो मैं पढ़ने में दिक्कत नहीं होती मुझे, आपको जल्दी जवाब दूंगा। आप वॉइस मैसेज में मुझे जो भी जवाब है आपको फटाफट जवाब दूंगा। और ज्वाइन बटन जो सब्सक्राइब बटन के साथ है, और गुरु की कृपा होगी। लोटा ब्लास कराना है, कुछ भी सत्संग शेयर करना है, कोई प्रश्न पूछना है, वो इस मैसेज में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालिए। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु भला करेगा सबका, गुरु सबका भला करे। धीरे धीरे संगत जो भटकी हुई है सुधर जाएगी, कोई बात नहीं, सब संगत है। देखिए बच्चे जो है ना, बच्चे जो होते हैं बाप माँ बाप के, सब एक सबसे प्यार करता है, मगर एक ही वो जो थोड़ा विचारों के अच्छे होते हैं उनको माँ बाप श्रेष्ठ मानता है। तो आपको भी धीरे धीरे आपके भी विचार अच्छे बनाइए, गुरु पिता आपको जो है सब कुछ देगा। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना। और कोई गलती होगी हो, मैं छोटा सा सेवक हूँ, गुरु जी का माफ़ कर देना। जो छोटे हैं वो मेरे भाई समझ के माफ़ कर देना, जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे पुत्र समझ के माफ़ कर देना, बेटा समझ के। जो मेरे हम उम्र हैं तो मेरी बहनें भाइयों, ये माफ़ कर देना, गुरु की कृपा। अल्लाहू राम राम रहीम, जो भी कहो दिल से कहो, और जहाँ गिरो एक पे गिरो, एक जगह गिरो, और एक का इनाम जपो, एक पे ही रहो। और संगत जी, दिल से जपोगे सब कुछ मिलेगा, और गुरु की कृपा सब पर होगी। और जपने के अलावा, अमृत वेला संभालने के अलावा कोई आपको चारा नहीं है, कोई दुख नहीं दूर कर सकता आपके। संसार है, कोई मौलवी, कोई कब्रों को पूजोगे तो संगत जी भूत प्रेत घर पे आएंगे, मैं बता दूं आपको। तो अपने आप को श्रेष्ठ रखें, गुरु की आज्ञा में रहें, गुरु की आज्ञा में रहें। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। प्यारी संगत को जय गुरु जी।